हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु इस महीने के इस आखिरी रविवार में हमें लेके आया। सच मेरे प्रियो, वो परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। वो परमेश्वर ने हमारे जीवन में कई अद्भुत काम तो किए हैं और वो कर भी रहा है और आगे भी करेगा, पर हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि हम उसको इन रिटर्न कुछ दें। तो मेरे प्रियो, आज वो समय है कि उस परमेश्वर को अपने जीवन की सारी महिमा को दे के उसकी आराधना करते हुए इस गीत को गाएंगे। मैं जाऊंगा जहाँ मैं तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। अपनी तालियों को बजा के उस परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे। जहाँ मैं तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहाँ मैं तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। फैलाऊंगा इसको मैं सारे जहां में। तेरा वचन है मेरे पाँव की ज्योति, फैलाऊंगा इसको मैं सारे जहां में। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। तेरी रोशनी मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। ना मैं जीऊंगा किसी और में, अब सांसें भी मेरी तेरी ही हुई। मेरे प्रियो, सच में जब हम लोगों में जीते थे, जब इस संसार के लिए हम जीते थे, तो हमें कुछ नहीं मिला परंतु धोखा ही मिला है। पर उस परमेश्वर को जब से हमने जाना है, जब से उसको चाहना चालू किया है, वो परमेश्वर एक नई सांसें हमारे जीवन में दी है। हालेलुया। उस परमेश्वर के लिए हम गाएंगे। ओ मैं जीऊंगा किसी और में, अब सांसें भी मेरी तेरी हुई। ना मैं जीऊंगा किसी और में, अब सांसें भी मेरी तेरी हुई। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। तेरी रोशनी मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। तूफानों को थमा दे, मुर्दों को भी जला दे, ऐसा है जिंदा खुदा तेरा और मेरा। तूफानों को थमा दे, मुर्दों को भी जला दे, ऐसा है जिंदा खुदा तेरा और मेरा। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। तेरी रोशनी मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी
रोशनी। मैं चाहूंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। क्यों ना उस परमेश्वर से कहेंगे, प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु, प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु, तुझसे यीशु। अपने हाथों को उठा के गाएंगे, हालेलुया हालेलुया, प्यार है तुझसे, हालेलुया हालेलुया, प्यार है तुझसे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्यार है तुझसे, प्यार है, हालेलुया हालेलुया, प्यार है तुझसे, प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु, प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु, तुझसे यीशु, तुझसे यीशु, तुझसे यीशु। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। सच मेरे परमेश्वर इतने अद्भुत काम हमारे जीवनों में करे मेरे प्रियो। सच में उस परमेश्वर का प्यार इतना महान है कि हम उसको कभी इतला नहीं कर सकते, हम उसको कभी जाहिर नहीं कर सकते। हम एक और गीत को गाएंगे, क्यों ना हम सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हम इस गीत को गाएंगे, जिंदा हुआ मैं। कितने लोग आज ये विश्वास करते हैं कि जब से परमेश्वर हमारे जीवन में आया, एक नई जिंदगी हमें मिली है। हालेलुया हालेलुया। उत्साह के साथ नाचते हुए इस गीत को हम गाएंगे। थैंक यू जीसस, शर्मिंदगी में था मैं डूबा, इस दर्द को मैं ना सह सका, मैं था बेजान तेरे बिना, सांसें थी पर जिंदा मैं न था, नाकामियों से था भरा हुआ, मैं था बेजान तेरे बिना, पुकारा तूने जिंदा हुआ मैं, अंधेरों में से तेरी महिमा में
जब छोटे से एक एक्शन को करेंगे। जब ये लाइन आता है पुकारा तूने जिंदा हुआ मैं, तब अपनी जगह पे थोड़ा सा नीचे होके हमें अपने हाथों पे जब जिंदा हुआ मैं आता है तो हमें ऊपर से कूदते हुए मैं ऐसे करता है। ठीक है, हम आइए इस गीत को गाएंगे। करुणा ने तेरी बचाया मुझे, आजादी तेरी है पाई मैंने, हुआ सब नया शुद्ध जब से मिला, पुकारा तूने जिंदा हुआ मैं, अंधेरों में से तेरी महिमा में, पुकारा तूने जिंदा हुआ मैं, अंधेरों में से तेरी महिमा में। टूटा हुआ था तूने संभाला, तेरी मोहब्बत सांसों में है बसी, मिली है मंजिल हुआ सब हासिल, जब से पुकारा तूने जिंदा हुआ मैं। खोया हुआ था बंधा हुआ था, तूने हर जंजीर तोड़ी, बेघर था मैं मिली पनाह मुझे, पहचान मुझे तुझ में मिली, टूटा हुआ था तूने संभाला, तेरी मोहब्बत सांसों में है बसी, मिली है मंजिल हुआ सब हासिल, जब से पुकारा तूने जिंदा हुआ मैं, अंधेरों में से तेरी महिमा में, पुकारा तूने जिंदा हुआ मैं, अंधेरों में से तेरी महिमा में, पुकारा तूने जिंदा हुआ मैं, अंधेरों में से तेरी महिमा में। जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। हम एक और गीत को परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे मेरे प्रियो। अब में से कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के द्वारा हम चुने हुए लोग हैं? क्यों ना हम सब अपने सरों पे हाथों को रखें और कहे मैं परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ हूँ, मैं उस उद्धारकर्ता के द्वारा चुना हुआ हूँ। हालेलुया। आइए हम इस गीत को गाएंगे। माँ की कोख में रचने से पहले नाम लिखकर उसने बुलाया, मैं दुनिया की भीड़ में खोया हुआ था, लहू से उसने छुड़ाया। हालेलुया। कोख में रचने से पहले नाम लेकर तूने बुलाया, मैं दुनिया की भीड़ में खोया हुआ था, लहू से तूने छुड़ाया। माँ की कोख में रचने से पहले नाम लेकर तूने बुलाया, मैं दुनिया की भीड़ में खोया हुआ था, लहू से तूने छुड़ाया। मेरे जीवन में बड़े बड़े काम किए तेरे वायदे के अनुसार पिता, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाए तो भी तेरा वायदा कभी ना टला। मेरे जीवन में बड़े बड़े काम किए तेरे वायदे के अनुसार पिता, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाए तो भी तेरा वायदा कभी ना टला। क्योंकि माँ की कोख में रचने से पहले नाम लेकर तूने बुलाया, मैं दुनिया की भीड़ में खोया हुआ था, लहू से तूने छुड़ाया। क्योंकि
रचने से पहले नाम लेकर तूने बुलाया। मैं दुनिया की भीड़ में खोया हुआ था, लहू से तूने छुड़ाया। मेरे जीवन में जो भी तूने चालू किया प्रभु, अंत भी तू ही करेगा। शत्रु ना मुझ पे प्रबल हो पाए, क्योंकि सामना भी तू ही करेगा। मेरे प्रिय, वो परमेश्वर हमारी ढाल है, वो हमारी चट्टान है, जो हमारे शत्रुओं को हमारे पैरों के नीचे रौंद के रखता है। वो परमेश्वर हमारे साथ है, उस परमेश्वर के लिए हम गाएंगे। मेरे जीवन में जो भी तूने चालू किया प्रभु, अंत भी तू ही करेगा। शत्रु मुझ पर ना प्रबल हो पाए, क्योंकि सामना भी तू ही करेगा। गाएंगे, मेरे जीवन में जो भी तूने प्रभु, अंत भी तू ही करेगा। शत्रु मुझ पर ना प्रबल हो पाए, क्योंकि सामना भी तू ही करेगा। तेरी करुणा पे मैंने भरोसा रखा है, लज्जित ना होने तू देगा। तेरी करुणा पे मैंने भरोसा रखा है, लज्जित ना होने तू देगा। तेरी करुणा पे मैंने भरोसा रखा है, लज्जित ना होने तू देगा। कलिसिया गाएंगे, तेरी करुणा पे मैंने भरोसा रखा है, लज्जित ना होने तू देगा। क्योंकि माँ की कोख में रचने से पहले नाम लेकर तूने बुलाया। मैं दुनिया की भीड़ में खोया हुआ था, लहू से तूने छुड़ाया। क्योंकि माँ की कोख में रचने से पहले नाम लेकर तूने बुलाया। मैं दुनिया की भीड़ में खोया हुआ, लहू से तूने छुड़ाया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जा। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जा। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। हाथों को उठा के गाएंगे, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। प्रभु जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। कई बार प्रभु जी मैं तेरा हाथ छोड़ देता हूँ प्रभु जी, फिर भी प्रभु तेरा प्रेम इतना महान है जो हमें कभी नहीं छोड़ता है राज। तेरा धन्यवाद करते हैं राज। मेरा भरोसा तुझ पर है परमेश्वर आज के दिन राज। आज मेरा विश्वास तुझ पर है परमेश्वर। मेरा भरोसा है पिता परमेश्वर कि तू मेरे साथ है, तो मैं पाप में जयवंत होगा प्रभु जी। इस संसार की हर वस्तुओं में पिता परमेश्वर
खुदावत कोई चीज़ प्रभु परमेश्वर मेरे रास्ते में मुझे नहीं गिरा सकती पिता परमेश्वर। क्यों जीसस, हालेलुया लॉर्ड, क्यों जीसस, अंधेरा मेरी राहों पर छा भी जाए तो, मेरे भविष्य की आशाएं भी टूट जाए तो, अंधेरा मेरी राहों पर छा भी जाए तो, मेरे भविष्य की आशाएं भी टूट जाए तो, सहारा मेरा इस जहां में कोई ना हो, गाऊं फिर भी तुझ पर भरोसा है। सहारा मेरा इस जहां में कोई ना हो, फिर भी तुझ पर भरोसा है। आजकल इससे अपने मनों को जांच के देखे कि हमारा भरोसा किसके ऊपर है। किसी मनुष्य के ऊपर है परंतु परमेश्वर के ऊपर है क्या? मेरे प्रियो, उस परमेश्वर पे अपना भरोसा हमें रखना है। तुझ पर ही मेरा भरोसा है यीशु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। कलेशा गाएंगे, तुझ पर ही मेरा भरोसा है यीशु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। चाहे जमीन टूट कर चूर हो तब भी मैं विश्वास की हर नींव डगमगाए तब भी मैं, चाहे जमीन टूट कर चूर हो तब भी मैं विश्वास की हर नींव डगमगाए तब भी मैं, भरोसे के लायक जब कुछ ना रहे, गाऊं फिर भी तुझ पर भरोसा है। भरोसे के लायक, भरोसे के लायक जब कुछ ना रहे, गाऊं फिर भी तुझ पर भरोसा है। तुझ पर ही मेरा भरोसा है यीशु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। हाथों को उठा के गाएंगे परमेश्वर के लिए। तुझ पर ही मेरा भरोसा है यीशु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। लहराऊंगा मैं झंडा तेरा, स्वागत में तेरे यीशु मसीह, देखूंगा
आत्मा तुझे अर्पण करूं, क्योंकि तुझ पर ही मेरा भरोसा है। मेरा मन शरीर और आत्मा तुझे अर्पण करूं, क्योंकि तुझ पर ही मेरा भरोसा है। तुझ पर ही मेरा भरोसा है यीशु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। ओ तुझ पर ही मेरा भरोसा है यीशु तुझ पर ही मेरा भरोसा है। तुझ पर ही मेरा भरोसा है यीशु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। मेरा भरोसा है परमेश्वर, तुझ पर ही मेरा भरोसा है यीशु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। एक बार फिर से यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। अपने मुख को खोले, उस यीशु नाम को पुकारे। क्यों ना हम सब अपने मुख को खोले, उस परमेश्वर को पुकारे। यीशु नाम, वो नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है, वो नाम जो सब नामों में महान है, वो नाम जो सब नामों में ऊंचा है। उस नाम को पुकारते उस परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, ताशा कारा ला रा बा 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 का ये केसरी रेखे शेले रे 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 खेले रे रे रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम की जय। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर पिता, उस प्रेम के लिए तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर, जो तूने हम सब से किया पिता परमेश्वर। खुदावत प्रभु जी, अगर हम अपने जीवन को भी पिता परमेश्वर हम दे दे प्रभु जी, तो भी परमेश्वर पिता वो जो प्रभु तेरा उपकार हमारे जीवनों पे पिता परमेश्वर, उसको कभी हम चुका नहीं पाएंगे राजा। प्रभु सिर्फ और सिर्फ तेरा धन्यवाद करते हैं राजा। थैंक यू लॉर्ड, आपने हमारी स्तुति में बलिदान को ग्रहण किया है, मेरा विश्वास है पिता। क्यों ना अपने तालियों को बजा के एक बार उस परमेश्वर की महिमा करें। हम सीधा वचन में जा रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। विशेष करके इस साल की शुरुआत से मैं कुछ बातों को वचन से मनन कर रहा हूँ, सीखना चाहता हूँ। उस बातों को ही मैं सिखाना भी चाहता हूँ, क्योंकि तब सीखते हैं और सिखाते हैं और हम सीखते हैं। हालेलुया। यहाँ पर जब हम थे मैंने उस बात को सिखाया, सफल पूर्व साल बनाने के लिए हम क्या करना है, 4 बातों को मैंने सिखाया। आज भी वही बात को मैं प्रयास भी कर रहा हूँ मेरा जीवन में लागू कर और आगे बढ़ने के लिए। आज भी कुछ बातों को हम सीखने के लिए जा रहे हैं, हम निकालेंगे। लूका सुसमाचार 11 अध्याय, पहला वचन, दूसरा वचन। वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था, तब वह प्रार्थना कर चुका। वैसे भी तू हमें सिखा दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज सुबह जब हम आपके वचन के ओर मनन करने के लिए जा रहे हैं। हमारा हृदय को खोले, हमारा आंखों को खोले, हम आपके वचन से सीख कर हमारा जीवन में उसको लागू कर सके, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं प्रार्थना के बारे आज और भी हम गहराई में सीखना चाहता हूँ। यीशु मसीह को जब चेलों ने देखा, यीशु मसीह का जीवन में चमत्कार कार्यों को उन्होंने देखा। यीशु मसीह को जब चेलों ने देखा, यीशु मसीह के द्वारा जो किया गया चमत्कार, अद्भुत बातों को चेलों ने देखा। उसके साथ साथ यीशु मसीह का एक आदत को भी देखा था। वो आदत ये था, यीशु मसीह बहुत बहुत प्रार्थना करने वाला था। यीशु मसीह बहुत प्रार्थना करने वाला था। वैसे ही यीशु मसीह व्यस्त सेवाएं करने वाला था। यीशु मसीह एक आलसी व्यक्ति नहीं था। यीशु मसीह एक आलसी व्यक्ति नहीं था। यीशु मसीह का जीवन के बारे ऐसा लिखा गया है, वो भोजन करने के लिए भी उनके पास समय नहीं था, इतना व्यस्त सेवाएं कर रहा था। ओके, हम भी बहुत व्यस्त रहते हैं, हमें भी करने का बहुत सारा काम है, लेकिन हम यीशु मसीह का जीवन से इस बात को सीखना है। वो जितने भी व्यस्त हो, उसके बावजूद वो अपना प्रार्थना को कभी छोड़ा नहीं। हालेलुया। अपना प्रार्थना को कभी छोड़ा नहीं। परमेश्वर के साथ जो समय बिताता था, उस बात को कभी यीशु मसीह ने नहीं छोड़ा। ये बात चेलों को बहुत इनकरेज किया गया होगा। इसलिए 11 अध्याय पहला पद में आकर यीशु मसीह से कहा, हमें प्रार्थना करने के लिए सिखाओ। मतलब प्रार्थना सीख सकते हैं। ओके, हालेलुया। आज भी हम वचन से कुछ प्रार्थनाओं को सीखने के लिए जा रहे हैं। हम जब पतरस का जीवन को देखते हैं, पतरस जब यीशु मसीह के साथ रहा, प्रार्थना में इतना मजबूत आदमी नहीं रहा। क्योंकि आप जानते होंगे, जब यीशु मसीह क्रूस के ओर जाकर मरने वाला था, उसके पहले वो वाटिका में जाकर प्रार्थना कर रहे थे।
तब 3 लोगों को उनके साथ लेकर गया प्रार्थना करने के लिए। तीनों से कहा, क्या आप मेरे साथ 1 घंटा जाग नहीं रहेंगे? तब आप तीनों को देख सकते हैं, तीनों सो गई, तीनों सो गई। सो प्रार्थना में पतरस इतना एक मजबूत आदमी बोल नहीं सकते, लेकिन वही पतरस को प्रेरितों के काम हम दूसरा अध्याय में देखेंगे तो पहला अध्याय से भी देख सकते हैं। जब यीशु मसीह उठा लिया गया है, वो सब एक मन होकर एक ऊपर उपरोत्री कोठरी में बैठकर 10 दिन प्रार्थना कर रहे थे। जब 10 दिन समाप्त हुआ, पेंतकोस्ते के दिन आया, सब पवित्र आत्मा में भर गए। अब पवित्र आत्मा के भरने के उसी दिन जब पतरस प्रचार कर रहा था, 3000 लोग उतार पाए। कलीसिया उत्पन्न हुआ, एक नया कलीसिया उत्पन्न हुआ, एक 3000 की मंडली उत्पन्न हुआ। तीसरा अध्याय में हम देखेंगे तो पतरस और यूहन्ना, जो 2 लोग सो रहे थे, वो लोग वचन बताती है प्रार्थना का समय पर आराधना आलय के ओर जा गया। उस बात को जो यीशु मसीह का जीवन में देख रहे हैं, उस बात को अभी प्रेरितों के जीवन में भी हम देख सकते हैं। प्रेरितों के काम पहला 13 अध्याय को आप पढ़ेंगे तो एक अध्याय छोड़कर हर अध्याय में एक वचन जरूर आपको मिलेगा जहां आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों ने प्रार्थना में लगे रहे। हर अध्याय में मैं आपको बोल सकता हूं, समय नहीं है। पहला अध्याय में वो सब इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे। मेरे हिसाब से 14 वचन को पढ़ेंगे, थोड़ा वचन को पढ़ेंगे, फिर हम उसका महत्व को जानेंगे। 1 का 14। हाँ। प्रार्थना में लगे रहे, ये पहला अध्याय का 14 पद। दूसरा अध्याय का पहला पद। हाँ, एक जगह इकट्ठे थे और वो इसलिए इकट्ठा थे, प्रार्थना कर रहे थे। तीसरा अध्याय का पहला पद। मंदिर में जा रहे थे। 14 अध्याय का 23वां वचन। हम्म 31वां वचन। तब वे प्रार्थना कर चुके, खिल गया। 6वां अध्याय 2वां वचन। हाँ। हाँ। ओके। 6 का 6। और इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके ऊपर हाथ रखे। प्रार्थना करके। 8वां अध्याय 15 पद। उनके लिए प्रार्थना की। 10वां अध्याय। नौवां पद। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने लगा। तो आप देख सकते हैं पूरा प्रेरितों के काम में पहला 13 अध्याय में, उसके बाद भी देख सकते हैं, लेकिन हर अध्याय में प्रार्थना के बारे में वचन लिखा गया है। ओके, प्रार्थना हम किस रीति से करना है, उस बातों को मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, मैं भी सीखना चाहता हूँ। बहुत समय हम जब प्रार्थना करते हैं, हमारा सांसारिक आवश्यकता के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन वचन में हम सीखना है हम किस रीति से प्रार्थना करना है।
यीशु मसीह ने जो प्रार्थना सिखाया अपना चेलों को, 11 अध्याय लूका 2 वचन को पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा, जब आप प्रार्थना करो इस रीति से कहो। देयर इज अ मॉडल फॉर प्रेयर इन बाइबल। बाइबल में प्रार्थना करने के लिए बहुत सारा मॉडल है। मॉडल को क्या बोलेंगे? नमूना है। बहुत सारा नमूना है जिसको हम सीखना है। हालेलुया। सो आज हम बाइबल में वचन से पढ़कर वचन से सीखने के लिए जा रहे हैं। उसके पहले हम इस बात को समझे, प्रार्थना एक आलसी के लिए अनहोना है। ए लेसी मैन कैन नॉट बी ए प्रेइंग मैन। आलसी व्यक्ति प्रार्थना करने वाले नहीं हो सकते हैं। क्यों? प्रार्थना एक युद्ध है। प्रार्थना एक लड़ाई है। प्रार्थना, बहुत समय लोग कहते हैं प्रार्थना हमें युद्ध के लिए तैयार करता है, लेकिन किसी परमेश्वर के दास ने ऐसा कहा, प्रार्थना हमें युद्ध के लिए तैयार नहीं करता, क्योंकि प्रार्थना ही युद्ध है। हालेलुया, हालेलुया। ओके, इसलिए मैं 2 वचन को आपको दिखाकर फिर प्रार्थना कैसे करें हम वचन के आधार पर उसको देखना चाहता हूं। प्रार्थना एक लड़ाई, नहीं तो एक कठिन प्रयास। मेरे साथ निकालिए कोलोसियों की पत्री। पौलुस यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे बता रहा है, उसकी प्रार्थना कैसे था। कोलोसियों की पत्री 4th चैप्टर 14 अध्याय 12 पद को हम पढ़ेंगे। प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है। फिर से पढ़िए जोशुआ, शुरुआत से। इफुप्रास जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुमसे नमस्कार करता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना में प्रयत्न करता है। ओके, यहाँ पर प्रयत्न शब्द इस्तेमाल किया गया है। अंग्रेजी में आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, ऑलवेज लेबरिंग फर्वेंटली फॉर यू इन प्रेयर्स। वो प्रार्थना में लेबरिंग करता है। ओके, हम लेबर पेन ऐसा एक बात को सुने होंगे। कहाँ सुने होते हैं? जब एक स्त्री गर्भवती होकर बच्चा पैदा करने के लिए जाती है, उसका आखिरी समय में लेबर पेन आता है। उसको क्यों वो नाम रखा है मालूम नहीं, लेकिन वो दर्द, वो क्या बोलते हैं, वेदना सबसे बड़ी दर्द होता है। हमें तो प्रभु की धन्यवाद हो नहीं मालूम हो, बहनों को जरूर मालूम होगा। वो उसको हम कहते हैं लेबर पेन। उसी शब्द को पौलुस यहां पर इस्तेमाल कर रहा है, जो यफ्रास तेरे लिए उस दर्द उठाकर प्रार्थना कर रहा है। ध्यान से सुनिए, जब हम दर्द उठाकर प्रार्थना करते हैं, उस व्याकुल के साथ प्रार्थना करते हैं, उस बोझ के साथ प्रार्थना करते हैं, हम कुछ नया पैदा करते हैं। हालेलुया। वचन में लिखा है, क्या आप कहीं सुना है बिना प्रसव, बोलते हैं ना हिंदी में, प्रसव दर्द के बिना बच्चा पैदा हुआ है क्या? Have you heard ever without a pain she gave birth?
नहीं हो सकता है। हमारा जीवन में, हमारा देश में कुछ नया पैदा होना है तो हम में से कुछ लोग उस बोझ को ग्रहण करके प्रार्थना में हम प्रयत्न करना है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। प्रार्थना में बहुत अलग अलग तरीका स्थान होता है। उसमें एक स्थान है हम प्रयत्न करना है, लेबरिंग इन प्रेयर। हालेलुया। हमारा जीवन में कुछ प्रभु के ओर से नया उत्पन्न होने के लिए, हमारा सेवकाई में कुछ नया उत्पन्न होने के लिए, हमारा देश में कुछ नया उत्पन्न होने के लिए हम उस तरीका प्रार्थना करना है। हमारा कलीसिया ऐसा प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर चाहता है। इस साल हम ऐसा प्रयास करेंगे जो हमारा प्रार्थना कुछ नई बातों को उत्पन्न कर सके। एलिया उस पर्वत में था, 7 बार वो घुटने टेके प्रार्थना किया। जिस प्रकार वो घुटने टिका, मैं तो बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। मालूम नहीं हम में से कितने लोग उस तरीका घुटने कर पाएंगे। वचन बताती है उनका सिर, उनका माता है ना, माता कहाँ लग गया? घुटने में लग गई। मुश्किल है, मेरे लिए तो अन्न होगा विश्वास करने वालों के लिए सब होगा, लेकिन ये नहीं हो सकता। जय आपके लिए प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक चीज को हम देख सकते हैं, वैसा वो 7 बार प्रार्थना किया। एक हाथों की कातों की क्या बोलेंगे, ईसा तक एक बादल उठने लगा। बिना प्रार्थना हमारा जीवन में, नहीं तो हमारा कलीसिया में, हमारा देश में कुछ होने वाला नहीं है। ओके, इसलिए शैतान भी हमारा प्रार्थना का जीवन को आक्रमण करता है। इसलिए भी शैतान भी कहाँ पर हमें अटैक करता है, वो शैतान का हथियार ये है, हमारा प्रार्थना का वेदी को तोड़ना चाहता है। बहुत समय हम उसके लिए बहुत कारण रखे हैं, हम भी उसको सह लेते हैं, लेकिन शैतान को मालूम है जब सहायम का प्रार्थना का वेदी टूट गया, फिर आसान से इसको हरा सकते हैं। इसलिए बहुत कोशिश कर हमारा जीवन में प्रार्थना का वेदी को शैतान अटैक करता है। ही अटैक्स आवर प्रेयर लाइफ वेरी फोकसफुली। आप देख सकते हैं, एलिया जब कर्मेल पर्वत में आया, वहां पर बलि चढ़ाने के पहले एलिया ने क्या किया, बलि चढ़ाने के बाद क्या हुआ, स्वर्ग से आग उतर कर आया। लोगों ने सब चिल्ला चिल्ला कर कहा ये यहोवा ही परमेश्वर है। लेकिन उसके पहले एलिया ने जो वेदी याकूब के नाम से बनाया गया वो टूट पड़ा था, उसको मरामत किया। हालेलुया। परमेश्वर के ओर से बड़े बड़े काम को हम देखने के पहले हम गिर पड़ा वेदी को पुनर्स्थापित करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हमारा व्यक्तिगत जीवन में, हमारा परिवारों में, हमारा कलीसियाओं में, हमारा देश में जो यहोवा का वेदी गिर पड़ा है उसको पुनर्स्थापित करना बहुत आवश्यक है, ताकि उसके द्वारा ही परमेश्वर अपना कार्य को करता है। इस साल मैं भी और ज़्यादा प्रार्थना में फोकस करना चाहता हूँ। हम सब सेवकाई में व्यस्त हैं, हमें करने के लिए बहुत सारा चीज़ है, जिम्मेदारियां हैं, फिर भी यीशु मसीह का जीवन से हम इस बात को सीखे, वो जितने भी व्यस्त हो प्रार्थना को कभी त्याग नहीं दिया। आज हम भी उस बात को सीखेंगे। ओके, तब यीशु मसीह के चेलों ने आकर यीशु मसीह से कहा हमें प्रार्थना करने के लिए सिखाओ। The secret of prayer is praying in secret. प्रार्थना का
रहस्य ये है, रहस्य में प्रार्थना करना। जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे हम प्रार्थना को सीखेंगे नहीं। जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक प्रार्थना को सीखेंगे नहीं। सो आज मैं वचन से कुछ बातों को पढ़ेंगे, सीखेंगे, उसके साथ साथ हम प्रार्थना भी करेंगे। हालेलुया। We will learn prayer by doing it. हम प्रार्थना को करने से ही सीखते हैं। जो भी आप सीखना चाहते हैं, आप जब तक नहीं करेंगे तब तक उसको सीखेंगे नहीं। आपको करना पड़ेगा। हालेलुया। सो आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं। हमारे लिए किस प्रकार हम प्रार्थना करना है, कलीसिया के लिए हम किस प्रकार प्रार्थना करना है, फिर हम सेवकों के लिए किस प्रकार प्रार्थना करना है, तीसरा हम राजाओं के लिए किस प्रकार प्रार्थना करना है। ये 3 बातों को 1-2 वचन के द्वारा हम सीखेंगे, ताकि हम वचन जिस प्रकार हमें प्रोत्साहित करता है वैसा प्रार्थना कर सके। बहुत समय हमारा प्रार्थना का आप सुनेंगे तो हमारा प्रार्थना इस सांसारिक बातों से सीमित हो जाता है। हमारा प्रार्थना किस बातों में सीमित हो जाता है? इस सांसारिक बातों से सीमित हो जाता है। लेकिन हम इस बात को समझना है, हम केवल इस सांसारिक बातों के लिए प्रार्थना करने के लिए बुलाया नहीं है। जब यीशु मसीह ने प्रार्थना सिखाया, आप इस रीति से प्रार्थना करो, वो कैसा शुरू कर रहा है? परमेश्वर तेरा नाम पवित्र माना जाए। प्रार्थना का पहला बिंदु हमारा ध्यान संसार से नहीं परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। हालेलुया। Our prayer is first connected with God, not connected with this earthly affairs. हमारा ध्यान प्रार्थना में जब हम जाते हैं, हमारा फोकस परमेश्वर के ऊपर होना बहुत आवश्यक है। जब लोगों ने सता रहे थे, जब परिस्थितियां बिगड़ रहे थे, जब सताव बढ़ रहे थे, जब प्रेरितों को मारा गया, प्रेरितों ने आकर अपने चेलों से इस बात को बांट रहे हैं, हमें क्या धमकी दिया गया है। प्रेरितों के काम 4:23 में जब आप पढ़ेंगे, तुरंत उन लोगों ने आवाज उठाया और कहा, क्या कहा? परिस्थिति के बारे बात ही नहीं किया। सबसे पहले क्या किया? 24 पढ़ेंगे, 4:24। हाँ, ऊंच शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी जो कुछ उसमें है बनाया। दे जस्ट कनेक्टेड विद गॉड इन देयर प्रेयर। सबसे पहले जब वो बातों को सुना, वो डरा नहीं, वो हियाव नहीं छोड़ा, वो सबसे पहले अपना ध्यान को केंद्रित कर ये कहा, प्रभु तू वो है जो था, आज भी वो है। हालेलुया। आप सृजनहार परमेश्वर था, वही परमेश्वर आज है। हमारा परिस्थिति जितने भी बिगड़ा हो, हमें धमकी देने वाला कितने भी ताकत वाला हो, लेकिन हम जानते हैं हमारा परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग एक ही है। हालेलुया। जब तक हमें परमेश्वर के बारे प्रकाशन नहीं होता है, हमारा प्रार्थना ताकत वाला नहीं हो सकता है। जब दाऊद गोलियात को सामना कर रहा है, पहला सामुएल 17-18 अध्याय में देख सकते हैं, सारा इज़राइली लोग गोलियात का तलवार देखकर डर गए, गोलियात का शरीर का ऊंचाई देखकर डर गए, गोलियात का जितना सामर्थ था उसको देखकर डर गए। तब दाऊद वहां आकर गोलियात को देखकर यह कहा, आप तलवार से आ रहे हैं, आप हथियारों से आ रहे हैं, लेकिन मैं
उस परमेश्वर जो सेनाओं का यहोवा है उसके नाम से आता हूं। हमारा प्रार्थना जीवन कब मजबूत होगा? जब हम परमेश्वर के बारे सही प्रकाशन पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब तक हमारा परमेश्वर के बारे हमें जरूर एक सच्चा, एक सही प्रकाशन नहीं होता है, फिर हमारा प्रार्थना सामर्थ्यशाली प्रार्थना नहीं हो सकता। इसलिए जब हम कलीसिया के लिए प्रार्थना करना है, कैसे करना है, मेरे साथ निकालिए एफिसियों की पत्री, पहला अध्याय 17 पद पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, वह अपनी पहचान में ले ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। जब हम कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम क्या प्रार्थना करना है? जब अपने लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप क्या प्रार्थना करना है? परमेश्वर मुझे आशीष दे, वो हमारा पहला बिंदु नहीं होना है। कलीसिया के लिए जब आप प्रार्थना कर रहे थे, आप क्या प्रार्थना करना है? फिर से उस वचन को पढ़ेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे। हम प्रार्थना करें, प्रभु मेरे लिए प्रकाशन की आत्मा दे, ज्ञान की आत्मा दे। तब परमेश्वर ने सुलेमान को स्वप्न में दर्शन दिया और परमेश्वर ने सुलेमान से पूछा, आपको क्या चाहिए? सुलेमान ने क्या मांगा था? बुद्धि और ज्ञान दे, ताकि मैं आप जो आपकी प्रजा है उसको सही रीति से राज कर सके। सुलेमान की प्रार्थना परमेश्वर को इतना पसंद आया, वचन बताती है परमेश्वर ने सुलेमान को समुद्र की क्या बोल देंगे बालू के समान समझ और ज्ञान दिया। संसार में कोई उसके तुल्य नहीं था। ना केवल वहां नहीं रुका, वचन बताती है परमेश्वर ने उसके साथ और संपत्तियां दिया। ध्यान से सुनिए, आज कलीसिया में हर विश्वासी को क्या आवश्यकता है? सबसे पहले मैंने बताया था, परमेश्वर की प्रकाशन की आवश्यकता है। आपका परिस्थिति में आपका परमेश्वर कौन है, उसको आप जब तक नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, आपकी प्रार्थना सामर्थ्य नहीं हो सकता। जब आप कलीसिया का विश्वासी के लिए नहीं तो अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप ये प्रार्थना करें, प्रभु मुझे ज्ञान और आपका प्रकाशन का आत्मा से भर दे। हालेलुया, हालेलुया। हमें ये प्रार्थना करना है, प्रभु मुझे आपकी समझ और प्रकाशन की आत्मा से भर दे। क्यों समझ और ज्ञान की आत्मा चाहिए? हम पढ़ेंगे जो हमने पढ़ा था कुलुसियों की पत्री 4 अध्याय में 12 पद में, यफ्रूस ने प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना कर रहा है? पढ़ेंगे वहां पर 4:12। जी कहता है, प्रयत्न करता है ताकि तुम सिद्ध होकर
पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। यहां पर इफ्रास का प्रार्थना किया था, परमेश्वर पुष्पराज ब्रदर को आशीष दे, नहीं था। परमेश्वर इमरत ब्रदर को गाड़ी दो, नहीं था। यहां पर इफ्रास का प्रार्थना, परमेश्वर आरएन को एग्जाम में अच्छा नंबर दो, नहीं था। हमारा प्रार्थना ये सब इसी में घूमते रहते हैं। मैं बहुत समय में भी वैसे ही करते हैं, क्योंकि हमारा मन इतना इस संसार से भर गया, हमारा प्रार्थना सब इसी से घूमते रहता है। लेकिन इफ्रास ने क्या प्रार्थना किया, उस आखिरी पद को हम पढ़ेंगे। क्या प्रार्थना किया? ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। मैं आपको बोलना चाहता हूं, जब हम परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहते हैं, हमारा जीवन का हर आवश्यकता अपने आप पूरा हो जाएगा। जब हमको मालूम है मैं जहां हूं वहां परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हूं, वो मेरा जीवन का हर आवश्यकता को पूरा करेगा। आपका आशीष के लिए, आपका बच्चों का शादी के लिए, आपका परिवार का गाड़ी के लिए प्रार्थना करने का कोई आवश्यक नहीं है। जब आप परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में है, वो सिद्ध इच्छा हर एक आवश्यकता को पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन कितना अच्छा बताता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की इच्छा में रहते हैं, हमारा सुरक्षा परमेश्वर का जिम्मेदारी है। हमारा आवश्यकता को पूरा करना परमेश्वर का जिम्मेदारी है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की इच्छा से बाहर चले गए और हमारा जिम्मेदारी आवश्यकता का पूरा करना परमेश्वर का जिम्मेदारी नहीं है। जब दो लड़के थे, लूका सुसमाचार 15 अध्याय में, एक पिता के घर पे था, एक अपना पिता का घर छोड़कर चले गया। अब जो अपना पिता के घर में था, उनकी जीवन का आवश्यकता को कौन पूरा कर रहा था? पिता ने पूरा कर रहा था। जो चला गया, उनका आवश्यकता को वो पूरा करने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन कभी पूरा नहीं हो रहा है। जब हम परमेश्वर की इच्छा से बाहर चले गए, हमारा जीवन में कोई सुरक्षा का क्या गारंटी नहीं है। हम जितने भी बड़े दास हो, when we are out of God's will, there is no guarantee for our life. यूना एक अच्छा उदाहरण है। परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता, नबी, परमेश्वर का वाणी सुनने वाला था, लेकिन जब वो परमेश्वर की इच्छा से दूर हो गई, उनकी जीवन, ना केवल उनकी जीवन, उनके कारण जितने लोग उस नाव में थे, सबका जीवन खतरनाक में आ गए। वैसे ही 27वां अध्याय प्रेरितों के काम में पौलुस को देख सकते हैं। वो भी नाव में था, वो वहां उस नाव भी आंधी और तूफान को सामना किया, लेकिन पौलुस कहता है, मैं रोम जाना है, मेरे कारण तेरी सबका सुरक्षा परमेश्वर ने वायदा किया है। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, आपके बच्चे और मेरे बच्चे जो पढ़ते हैं, उसके कारण उनका जीवन में भलाई होने वाला नहीं है। हालेलुया। पढ़ाई बहुत आवश्यक है,
लेकिन हम इस बात को समझे, जो मेरा बच्चा पढ़ रहा है, क्या वो परमेश्वर की इच्छा है? यदि वो परमेश्वर की इच्छा है तो आशीष के आप प्रार्थना करने का आवश्यक नहीं है, बच्चे आशीषित रहेंगे। हालेलुया। सो आज हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं इस वचन को लेकर। ये इफिसियों का 1:17 और कुलूसियों का 4:12, इस दोनों वचन को अपने लिए भी, अपने कलीसिया के लिए भी प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अरुण, हालेलुया। सब प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, मैं तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाशन के, प्रभु मुझे तेरी पहचान में प्रकाशन और ज्ञान की आत्मा से मुझे भर दे। सब बोलिए, प्रभु तुझे पहचानने के लिए, तुझे जानने के लिए तेरी प्रकाशन की आत्मा से मुझे भर दे। तेरी ज्ञान की आत्मा से मुझे भर दे। मैं तुझे जानना चाहता हूँ पिता, तुझे जानना चाहता हूँ यीशु, तुझे जानना चाहता हूँ पवित्र आत्मा, मैं तुझे जानना चाहता हूँ। तेरी प्रकाशन से मेरा जीवन को भरना चाहता हूँ। मेरा जीवन तेरी प्रकाशन से भरने पाए। हमारा कलीसिया का हर एक विश्वासी यीशु मसीह को जानने पाए, परमेश्वर पिता को जानने पाए, उसका वचन को जानने पाए। हर एक विश्वासी प्रकाशन और ज्ञान की आत्मा से भरने पाए। यीशु मसीह के नाम में पिता में सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहना चाहता हूँ, स्थिर रहना चाहता हूँ। मेरा जीवन में परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहना चाहता हूँ। यीशु के नाम में मेरा जीवन में परमेश्वर की इच्छा में मैं रहना चाहता हूँ। यीशु के नाम में हमारा कलीसिया का हर एक विश्वासी सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा में स्थिर होने पाए। पिता, हमें क्षमा कर, कभी कभी हम आपकी इच्छा से दूर हो जाते हैं। हम आज प्रार्थना करते हैं, मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरे भाई बहन, मेरा कलीसिया का हर विश्वासी वापस परमेश्वर की इच्छा में आने पाए, वापस परमेश्वर की इच्छा में आने पाए। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने से मुझे रोकने वाला हर शैतान की युक्तियों को, हर फ्लeshly इच्छा को यीशु के नाम में मैं तोड़ता हूँ। यीशु के नाम में धन्यवाद प्रभु, आप मुझे स्थिर करते हैं। तेरी इच्छा में आगे बढ़ने के लिए आप मुझे स्थिर करते हैं। धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया। जब आप
नया नियम में ऐसा पढ़ेंगे, बहुत सारा चीज़ है जिसके लिए कलीसिया ने प्रार्थना किया, उसको आप लिखकर प्रार्थना करें ताकि वो प्रार्थना शक्तिशाली प्रार्थना है। हालेलुया, हालेलुया। ओके, दूसरा, हम सेवकों के लिए कैसा प्रार्थना करें। हम बहुत समय सेवकों के लिए कैसे प्रार्थना करते हैं। हम ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरा दास को आशीषित कर, इस्तेमाल कर। हम वचन से सीखेंगे हमारा सेवकों के लिए कैसा प्रार्थना करें। मेरे साथ निकालिए 2 तीमुथियुस 14 अध्याय 13 पद से पढ़ेंगे। 12 से पढ़िए, 4 का 12, 2 तीमुथियुस 4 का 12। तीखिकुस को मैंने इफिसुस भेजा है, जो बागा में, त्रोआस में, कलपुस में के यहाँ छोड़ आया हूँ। जब तू आए तो उसे और उस पुस्तकें विशेष करके चरम पत्रों को लेते आना। यहाँ पर पौलुस अपना इच्छा को, अपना डिजायर को बोल रहा है, सबको ये किताब को लेकर आना। ओके, आगे पढ़ेंगे। सिकंदर टटेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की है। प्रभु उसे उसके कामों के अनुसार बदला देगा। आमीन। आगे, तू भी उससे सावधान रहे, क्योंकि उसने हमारी बातों का बहुत ही विरोध किया है। मेरे पहले प्रतिवाद के समय किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, वरन सब ने मुझे छोड़ दिया था। भला हो कि इसका उनको लेखा देना ना पड़े, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जातियां सुन ले। मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर पौलुस अपना जीवन में जो घटना हुआ उसको लिख रहा है। मैं सिंह का मुंह से छुड़ाया गया। सुबह ब्रदर जी बात कर रहे हैं, फिर पास्टर पुष्पराज बात कर रहे थे। हम सब जानते हैं क्या हो रहा है, लेकिन पौलुस ये कहता है मैं सिंह का मुंह से छुड़ाया गया, मतलब मुझे बचाया गया है। विरोधी तो है, लेकिन विरोधी का मुंह से परमेश्वर ने मुझे बचाया। लेकिन ये क्या कैसे हुआ, मेरे साथ निकालिए। पौलुस एक प्रार्थना निवेदन भेज रहा है, उस बात को हम समझेंगे। 2 थिस्सलुनी 3 अध्याय 1 वचन पढ़ेंगे। पौलुस एक प्रार्थना निवेदन भेज रहा है, पढ़िए। हमारे लिए प्रार्थना किया करो, प्रभु का वचन शीघ्र फैले, महिमा पाए। आगे, टेढ़े और दुष्ट मनुष्य से बचे रहे। आगे, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। ध्यान से सुनिए, वहां पर पौलुस लिखता है 2 तीमुथियुस 14 अध्याय में, परमेश्वर ने मुझे बचाया। परमेश्वर ने कैसा बचाया, यहां पर पौलुस निवेदन पहले पहुंचा दिया है, हमारे लिए प्रार्थना करे, दुष्ट मनुष्य से परमेश्वर हमें बचा सके। ध्यान से सुनेंगे तो किसी दास का सुरक्षा हमारे हाथ में दिया गया है। हालेलुया। दासों की सुरक्षा हमारे हाथों में दिया गया है। प्रार्थना मध्यस्थ प्रार्थना, नहीं तो परमेश्वर की दासों की प्रार्थना इतना हल्का नहीं लेना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मुख्य प्रार्थना है।
पौलुस को मालूम है विरोध करने वाले हैं, लेकिन उसको सामना कैसे कर सकता है। को यहाँ थिस्सलुनी कलीसिया को पौलुस लिखता है, मेरी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें। हम में से कितने लोगों को मालूम नहीं होगा, मालूम नहीं मुझे, क्या बोलते हैं पर्ल को हिंदी में क्या बोलेंगे, मुखी, मोती। मोती को लेने के लिए जब मछुआरे समुद्र जाते हैं, जब वो पानी में डूबते हैं, क्योंकि मोती समुद्र में पानी के गहराई में होता है, जब वो पानी में डूबते हैं वो उनका कमर में एक रस्सी बांध कर डूबते हैं। वो रस्सी, क्योंकि जब नीचे जाते हैं ऊपर आवाज नहीं आता है, सो ऊपर तक वो कुछ बोलना है तो जो अपने कमर में बांधा हुआ रस्सी है उसको खिलाता है। तब ऊपर में एक व्यक्ति रस्सी को पकड़ते रहता है, उनको सिग्नल मिलेगा, वो तुरंत उस रस्सी को खींचेगा, वो बाहर आ जाएगा। आपको मालूम है क्या वो रस्सी किसके हाथ में दिया जाता है? जब वो लोग मोती लेने के लिए जाते हैं, जो व्यक्ति अंदर जाता है उनका पत्नी का भाई के हाथ में वो रस्सी दिया जाता है, क्योंकि उनको मालूम है अभी मेरा जीवन, वो जो अंदर जाता है उनका जीवन नहीं, मेरे हाथ में मेरा पत्नी, मेरा बहन का, नहीं तो मेरा दीदी का जीवन दिया गया है। जब हम सेवकाई में जो लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, हमारा दासों की जीवन हमारा हाथ में दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। सो हमारा दासों की जीवन की सुरक्षा किसके हाथ में है? बोलिए ना। प्रेरितों के काम 12वीं अध्याय में जब हेरोद ने याकूब को मारा, कलीसिया चुप रहा था। हेरोद को ने लगा अच्छा है, कलीसिया भी चुप है, यहूदी भी खुश है। 12 अध्याय पहला वचन से आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है हेरोद ने याकूब को मारा, वो अच्छा लगा यहूदियों को सुनकर, अभी पतरस को बंदी कर दिया। हमारे देश में जो हो रहा है हम पर लिखा है। 5वां वचन में कलीसिया जाग उठा और लोलीन प्रार्थना करने लगा, क्योंकि अब कलीसिया को बात समझ में आ गया, मेरा दास की सुरक्षा मेरे हाथ में है। सो हम प्रार्थना करना है, परमेश्वर हमारा दासों को दुष्ट मनुष्यों की मुंह से आप बचा कर रखना। एक दास बंदी हो गया, एक दास मर गया, वो दास का परिवार के लिए नष्ट है, लेकिन उससे ज्यादा परमेश्वर का राज्य के लिए बड़ा नष्ट है। हालेलुया, हालेलुया। हम इस बात को समझना है। इसलिए जब पतरस बंदी में चले गए, कलीसिया घुटने में आकर प्रार्थना करने लगा। जब वो लोग लो लगाकर प्रार्थना किया, परमेश्वर का दूत आकर पतरस को बचाया। मैं भी चाहता हूँ हमारा समय में भी ऐसा 1-2 घटना हो, दूत आकर दासों को बचाओ, फिर बात बदल जाएगा, 12 का अंत हो जाएगा। बेल लेने तक नहीं होगा मेरे हिसाब से। 12 का अंत आप पढ़ेंगे तो क्या हुआ लिखा है, वो होना तो 1-2 जगह में दूध आकर कुछ किया होता तो हो जाएगा, लेकिन वो बात हमारे हाथों में दिया गया। जब आपका दास के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, 2 विषय के लिए प्रार्थना करना है वचन से। एक है उनकी सुरक्षा, दूसरा पौलुस लिखता है कोलोसियों की पत्री 4 अध्याय 2 वचन। मैं आज थोड़ा सा वचन से सिखाना चाहता हूं ताकि हम सीखे। जब
हमारा प्रार्थना परमेश्वर की वचन के आधार पर हो। पढ़िए। प्रार्थना में लगे रहो, हाँ धन्यवाद के साथ हाँ। उसमें जागृत रहो, जागृत रहो, और इसके साथ साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो हमारे लिए भी प्रार्थना करती रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं गेद में हूँ, जिसके कारण मैं गेत में हूं। और उसे ऐसा प्रकट करूँ। ओके, बस। दूसरा एक है सुरक्षा का प्रार्थना, दूसरा सुसमाचार का दरवाजा खुलने के लिए प्रार्थना। हम जानते हैं सुसमाचार का दरवाजा बंद होते जा रहे हैं, लेकिन जब हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर रास्ता को खोलेगा। आमीन। आमीन नहीं बोल रहे हैं। सुसमाचार का रास्ता बंद हो रहे हैं, दरवाजा बंद हो रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं हमारा प्रार्थना बंद हो रहा है। जब हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर जितने भी तगड़ा दरवाजा को भी तोड़ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में वचन में लिखा है प्रकाशित वाक्य में, जब यूहन्ना ने कहा, रोने लगा स्वर्ग में, क्योंकि दूध उनको सुनाई दिया कोई इस स्क्रोल को खोल नहीं सकता है, खोलने के लिए योग्य नहीं है। तब वो रोने लगा। तब एक और आवाज सुनाई दी, आप क्यों रो रहे हैं? जो यहूदा का सिंह है, जो यहूदा का सिंह है, इसको खोलने के लिए योग्य है। फिर वचन में प्रकाशित वाक्य में लिखा है, यीशु मसीह ने खुद कहा, उसके बारे ऐसा लिखा है, जब वो खोलता है उसको कोई बंद नहीं कर सकता। जब यहोशू 6 अध्याय में यरीको बंद पड़ा, परमेश्वर ने ऐसा खोला कभी उसको ताला नहीं कर सकते। हालेलुया। सो हमारा प्रार्थना ही रास्ता को खोलता है। हमारा कलीसिया में नया परिवार परमेश्वर के पास नहीं आ रहे तो हमारा प्रार्थना को हम समझना है। हम फोकसफुली प्रार्थना करना है। परमेश्वर आनंद नगर में जितने लोग हैं सबका सुसमाचार सुनाने के लिए दरवाजा खोले। पौलुस कहता है, आप मेरे लिए क्या प्रार्थना करें? सुसमाचार सुनाने का दरवाजा, द्वार खुलने पाए। हालेलुया। जब प्रेरितों के काम 10वां अध्याय में हम देखते हैं, पतरस प्रार्थना कर रहा था। उसके पहले कोर्नेलियुस प्रार्थना किया है, पानी है। कोर्नेलियुस प्रार्थना किया। दोनों प्रार्थना ही सुसमाचार कोर्नेलियुस के घर पहुंचने के लिए रास्ता खोला। मकदोनिया का प्रेरितों के काम 16 अध्याय में पौलुस आसिया के ओर जाने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन मालूम नहीं किसने प्रार्थना किया। रात में एक सपना में मकदोनिया का व्यक्ति आकर पौलुस से कहता है, आओ हमें सुसमाचार प्रचार कर। जब हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर रास्ता को अलौकिक रीति से खोल सकता है। हालेलुया। सो आइए हम 2 बातों के लिए प्रार्थना करेंगे। एक है परमेश्वर तेरी सुरक्षा हर एक परमेश्वर की दासों के ऊपर होने पाए। सिंह के मुंह से आप अपने दासों को बचा कर रखें। आइए प्रार्थना करें। यीशु मसीह के नाम में पिता हम प्रार्थना करते हैं, पौलुस को जैसे आपने सिंह के मुंह से बचाया वैसे ही हमारा दासों को आप बचा कर रखें। यीशु के नाम में दुष्ट लोगों की योजना से, दुष्ट लोगों की युक्तियों से अपने दासों को आप बचा कर रखे हैं, ताकि वो सुसमाचार को, वचन को प्रचार कर सके। रब्बा कटीना रब्बा संडला रियांडला रब्बा डनाडबा
समय के पहले परमेश्वर की योजना से अलग होकर शैतान की युक्तियों को पूरा करने के लिए जितने दुष्ट लोगों को शैतान ने खड़ा किया, उनकी योजना व्यर्थ होने पाए। पिता तेरे दासों को आप सुरक्षा कर, जो दास बंदी में है यीशु के नाम में है, ऐसा उनका जीवन में एक सुरक्षा आने पाए, एक चमत्कार की छुटकारा आने पाए, उनका बंदी गुलने पाए यीशु के नाम में। रबा खातेल रबोशियांडल रबाबा। बहुत समय हम बंदी जब सोचते हैं, बहुत समय हम जेल को सोचते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ जेल एक अलग तरीका बंदी है। लेकिन एलिया को जब हम देखते हैं, उनका जीवन में एक और बंदी था, वो निराशा में था। जब निराशा आ गई, उनकी प्रार्थना बदल गई। जब निराशा आ गई, उनकी प्रार्थना बदल गई। उसके पहला अध्याय में आप देखेंगे तो उनकी प्रार्थना यह था, परमेश्वर आप आग से उतर दो। अभी उनकी प्रार्थना यह था, प्रभु मेरा जीवन को बंद कर। देखिए, निराशा एक ही दास का प्रार्थना को जीवन को कैसे बदलता है। हम प्रार्थना करना है, हियाव से अपने दासों को भर दे। जो घर जाकर पढ़िए प्रेरितों के काम 4 अध्याय में, जब धमकी दिया गया है, इस कलीसिया के लोगों ने क्या प्रार्थना किया, परमेश्वर अपने दासों को हियाव से सुसमाचार सुनाने के लिए भर दो। हालेलुया। सो बोलिए, यीशु पिता यीशु मसीह के नाम में हमारा हर एक दास को आप हियाव से भर दे, हिम्मत से भर दे, ताकि निराशा से बाहर आकर तेरी सेवकाई को, तेरी बुलाहट को पूरा कर सके। हर निराशा की ताकत, हर भय की ताकत यीशु के नाम में परमेश्वर की दासों से दूर होने पाए, यीशु मसीह के नाम में। रबा के ठल बरासे या रोठो यल बड़ा संडल डबा। पिता यीशु के नाम में आपके दासों के लिए दरवाजा खुलने पाए, सुसमाचार सुनाने के लिए, वचन प्रचार करने के लिए दरवाजा खुलने पाए, यीशु के नाम में सुसमाचार का दरवाजा हमारा देश में खुलने पाए। और रब्बा के ठेला रियांडला रब्बा से कटनडडबा। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। आखिरी में हम जब हमारा देश के लिए नहीं तो हमारा राजाओं के लिए प्रार्थना करें, किस प्रकार प्रार्थना करें। हमारे लिए बहुत हिम्मत ब्रदर का आवश्यक है। मैं सोच रहा हूँ जब भी कहीं जाना तो हिम्मत ब्रदर को साथ में ले चले, ताकि हमें हिम्मत मिले। इमरत ब्रदर को, मैंने नाम बदल दिया, हालेलुया। इमरत ब्रदर को साथ लेकर चले, हिम्मत मिलेगा, आमीन। ओके, हम अभी राजाओं के लिए कैसे प्रार्थना करना है, ध्यान से एक वचन पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय में पहला वचन से पढ़ेंगे, पहला 2 वचन। अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए। ओके, आगे। राजाओं सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। ठीक है, हम शांति से जीवन बिताना है तो किसके लिए प्रार्थना करना है?
राजाओं के लिए और ऊंच पद वालों के लिए प्रार्थना करना है। हमारा देश का शांति राजाओं के हाथों में है। हालेलुया। ओके, अब राजाओं का समस्या क्या है? राजाओं का समस्या क्या है? एस्तर की किताब में आप देखिए, एक राजा था, उनका जीवन में एक समस्या था। राजा लोग क्या है, इसीली दूसरे से इन्फ्लुएंस होते हैं, अपने साथी में जो है उनकी दबाव में नहीं तो उनके प्रभाव में आ जाते हैं। ओके, अब एस्तर की किताब में पहला अध्याय में राजा एक बड़ा क्या कर रहा है, बोझ ये फीस्ट बना रहा है। ओके, अब राजाती को बुलाया, राजाती नहीं आया, मालूम नहीं क्या हुआ, थोड़ा सा मनमुटाव होगा, सो राजाती नहीं आई। तुरंत राजा ने क्या कर दिया, इसके बाद ये राजाती नहीं रह सकती। राजा ने नहीं बोला, एक्चुअली राजा के साथ में जो लोग थे उन्होंने सलाह दिया, राजा ये स्थिति ऐसा चलता तो फिर हमारा देश में पुरुषों की स्थिति बहुत खराब हो जाएगा, इसलिए क्या करना है, इस राजाती को इसके बाद राजाती नहीं रखना, निकाल दो इसको। निकाल दिया। राजा ने सोचा नहीं, वो मेरा पत्नी है, इतने साल मेरे साथ जीवन बिताया, ठीक है आज क्या हुआ मालूम नहीं, मैं जाकर पूछूंगा, नहीं कुछ नहीं सोचा, तुरंत वो भी तलाक दे दिया। ठीक है, अब एक और राजाती बन गई। ओके, जो भी हो, एक और राजाती बन गई। अभी राजा का एक दोस्त था जिसका नाम हामान था। वो आकर एक सलाह दे रहा है, राजा आपको मालूम है क्या, एक कुछ एक जाति है, वंश है जो हमारे देश में रहते हैं, लेकिन वो लोग दूसरे लोगों जैसा नहीं है, वो लोग खतरनाक है आपके लिए। थोड़ा सा सोचिए, राजा समझना है, कोई बात को सुन रहा है, राजा थोड़ा सा समझना है, ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है नहीं बोल रहा है। राजा ने इतना दोस्ती में ये हो गई, अपना अधिकार का रिंग अंगूठे लेकर उनको दिया, जो लिखना चाहते हैं लिखो, जो छापना चाहते हैं छापो, जो करना चाहते हैं करो। ठीक है, ये अभी मारने के लिए घोषणा दे दी। फिर 3 दिन उपवास प्रार्थना हुई। एस्तर जा रही है राजा के पास, राजा ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, ये लोग बहुत अच्छे हैं, इन लोगों को बचाना है। तभी राजा फिर अंगूठा निकाला, दिया, जो लिखना लिखो, जो छापना छापो, भेजो, बचाओ। अभी समझ में आना है ये राजा का बुद्धि कहाँ चले गई। राजा लोग बहुत समय अपने साथियों के प्रभाव में आ जाते हैं। नया नियम में भी एक व्यक्ति था प्रेरितों के काम में, क्या नाम बोलेंगे, मैं आपको दिखाता हूं ताकि आपको जान सके। एलिपास ना, प्रेरितों के काम, आंख बंद होने के लिए प्रार्थना किया। ओके, 13 अध्याय 8वां वचन 7वां वचन से पढ़ेंगे, नहीं 6 से पढ़िए। हाँ, वे उस सारे टापू में होते हुए पापुस तक पहुंचे। वहां उन्हें बार यीशु नामक एक यहूदी टोना और झूठा भविष्यवक्ता मिला। कौन सा नामक था? यीशु नामक, बार यीशु नामक बार को छोड़ दिया। ओके, हाँ पढ़िए नाम एक यहूदी टोना और झूठा भविष्यवक्ता मिला। हाँ, वह हाकिम सिरगियुस पौलुस के साथ था, जो बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनाना चाहा। बस यहाँ पर 2 व्यक्तियों को देख रहे हैं।
जिसका नाम बार जीसस, एलिमास बाद में लिखा गया है। दूसरा नाम क्या था? दूसरा व्यक्ति का नाम क्या है? सर्गियोस पौलुस। क्या लिखा है वहां पर हिंदी में? सर्गियोस। ओके, दो व्यक्ति। ये सर्गियोस पौलुस है ना, एक अच्छा ऊंचा पदवी में रखने वाला था। इनके साथ जो था वो जादू टोना करने वाला था। अब ऊंचा पदवी में जो है वो किसका वश में है? बोलिए ना। जादू। हमारा देश में भी बहुत समय हम देख सकते हैं बड़े बड़े पद में जो थे, सब बड़े बड़े, अभी शेयर मार्केट है भारत में, सेंसेक्स कहते हैं, निफ्टी कहते हैं, उसमें सबसे टॉप पोस्ट में एक लेडी थी। उसने जो कुछ वहां पर निर्णय लेती थी, वहां पर जितना पैसा का काम होता है, करोड़ों अरोड़ों के पैसा का काम होता है। एक दिन में थोड़ा सा मार्केट हिल गया तो करोड़ कदम, लेकिन उसकी सलाह किससे लेती है? वैसे बहुत सारे लोग जो हमारा देश को चलाते हैं, बहुत समय ऐसे लोगों की दबाव में आ जाते हैं, प्रभाव में आ जाते हैं। हम प्रार्थना करना है। पौलुस वहां पर एक प्रार्थना किया, वो प्रार्थना हम अभी नहीं करें, बाद में आप घर जाकर करें। हालेलुया, एडिट करके डालना है। वो क्या प्रार्थना किया? प्रभु, पढ़ेंगे आगे। हाँ 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 ध्यान से सुनिए। ये व्यक्ति सर्गियुस पौलुस सुसमाचार सुनना चाहता है, इच्छा है, लेकिन ये एलिमास उसको रोक रहा है। एलिमास उसको रोक रहा है। दानियल के किताब में पढ़ सकते हैं, राजा अच्छा था, लेकिन जो सलाहकार है ना, आकर सलाह दिया राजा, वो सलाह सिर्फ एक व्यक्ति के विरोध में हुआ था, आपके अलावा किसी से प्रार्थना नहीं करना। यदि वैसा कोई करता तो उसको सिंह के डाल देंगे। राजा भी बोला अच्छा है। मालूम नहीं, आप बाइबल में पढ़े जितने राजा थे लगभग सब ऐसा खीर मुलाने मुंडी हिलाने वाला राजा थे। क्या है, इसीलिए वो प्रभाव में आ जाते हैं। अब एलिमास का प्रभाव में एक सर्गियुस पौलुस, सुसमाचार सुनने के लिए उनका इच्छा था, लेकिन ये रोक रहा है। पौलुस ने क्या किया, पढ़ेंगे। हाँ हाँ कहा, शैतान, हाँ छोड़ेगा। रघु बाबू जी, अंधेरा उस पर छा गया। हालेलुया। देखिए, प्रभावशाली लोगों को दुष्ट आत्मा से भरे हुए लोग प्रभावित करते हैं। हम उसके विरोध में प्रार्थना करना है। हालेलुया। जब हम राजाओं के लिए प्रार्थना करें, किस विषय के लिए प्रार्थना करना है? सबसे पहले सुलेमान ने जो प्रार्थना किया, प्रजा को लीड करने के लिए, अगुवाई करने के लिए मुझे ज्ञान चाहिए। हमारा देश में प्रधानमंत्री के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं, हम ये प्रार्थना करें परमेश्वर की ज्ञान उनके ऊपर आने पाए। परमेश्वर कर सकता है। पुराना नियम में बहुत सारा राजे थे जो अन्य जातियों की राजा थे, उनके हृदय में परमेश्वर में प्रभाव किया है। नहम्याह, यस्रा, यस्तर, इस किताबों को आप पढ़ेंगे तो अन्य जाति लोगों की, अन्य जाति का राजाओं के हृदय को परमेश्वर ने प्रभाव किया। वो मंदिर बनाने के लिए पूरा सहयोग किया। यरूशलेम का पूरा गिर पड़ा दीवार को बनाने के लिए मदद किया। परमेश्वर कर सकता है। नहम्याह ने प्रार्थना किया, वो प्रार्थना राजा को प्रभाव किया है।
यस्रा ने प्रार्थना किया, वो प्रार्थना राजा को प्रभाव किया। जो राजाओं की पूर्वों ने जिस मंदिर को तोड़ा, उस मंदिर को वही राजा ने बनाने के लिए मदद किया। परमेश्वर कर सकता है। हमारा प्रार्थना राजाओं के हृदय को प्रभाव कर सकता है। हालेलुया। सो हम प्रार्थना करें, परमेश्वर की प्रभाव, परमेश्वर की ज्ञान, परमेश्वर की बुद्धि, समझ उनके हृदय में आ नहीं पाए। दूसरा, हम प्रार्थना करें, उनको प्रभाव करने वाला दुष्ट का ताकत टूट नहीं पाए। हालेलुया। पौलुस ने प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? प्रभु इस एलीमास का आंखों को अंधा कर। हम प्रार्थना कर सकते हैं क्या? पौलुस ने किया है, हम भी करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जहां से राजाओं के ऊपर दुष्ट प्रभाव आ रहा है, उसको बंद करेंगे तो राजा अच्छा हो जाएगा। राजा से हमें कोई समस्या नहीं है। राजा तो अच्छा है। हम ये मानते हैं जो भी शासन में आए वो हमारे लिए मुख्य है। हम आदर करते हैं, प्रेम करते हैं, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। उनको सुरक्षा करना हमारा जिम्मेदारी है। मुर्दगाई, एस्तर के किताब में मुर्दगाई का एक बात को आप समझना है। उन्होंने रात में जो क्या बोलते हैं, सेना की लोग जो राजा के विरोध योजना बना रहे थे, उसको सुनकर राजा तक पहुंचाया, उनकी सुरक्षा किया। चर्च, हम कलीसिया राजा की सुरक्षा के लिए है। हमारा राजाओं की सुरक्षा हमारा हाथों में दिया गया है। हम प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आखिरी में हम प्रार्थना करेंगे क्या? आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाइए। आप जब देश के लिए प्रार्थना करते हैं, ऊंच पद वालों के लिए प्रार्थना करते हैं, दो बात के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर उनको अपने ज्ञान से भरे, वो लोग परमेश्वर के प्रभाव में आने पाए। हालेलुया। दूसरा, उनको दुष्ट ताकत प्रभाव ना करने पाए।